बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पालमपुर गांव की कहानी अध्याय पढ़ लिया होगा। आपने देखा कि इस कहानी के माध्यम से ये कहानी पालमपुर गांव की कहानी हमें भारत के गांव में होने वाली उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में परिचित कराएगी। उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां गांव में दो होती हैं, दो प्रकार की गतिविधियां। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मूलतः 70% आबादी हमारी गाँवों पे खेती पे निर्भर है। गांव में एक होगी आपकी कृषि और दूसरी होगी गैर कृषि संबंधी उत्पादन की गतिविधियां। कृषि से संबंधित गतिविधियों पर 70% से ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं और उसके बाद बचे हुए लोग थोड़ी पूंजी लगा करके या फिर जिनके पास पर्याप्त मात्रा में या बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वो गैर कृषि गतिविधियों के माध्यम से उत्पादन का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्पादन के लिए पहले तो उत्पादन का संगठन की आवश्यकता होती है। कैसे हम उत्पादन करेंगे? उत्पादन का संगठन, उत्पादन हम उन्हीं आवश्यक चीज़ों की करते हैं जिनकी हमें दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है, जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। और इन चीज़ों को उत्पादन के लिए हमें मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो होती है भूमि की आवश्यकता तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, वन तथा खनिज। इन चीजों की आवश्यकता होगी उत्पादन में। दूसरा होगी श्रम की आवश्यकता। किस चीज की? श्रम की आवश्यकता होगी। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, जैसे खेतों में मजदूर की मेहनत करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम करने वालों में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो शारीरिक श्रम और दूसरा किन्हीं कार्यों में उत्पादन में मानसिक रूप से बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता होती है। अब हम अगली चीज़, तीसरी होती है हमें आवश्यकता भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी में वो सारी चीज़ें जो इस प्राकृतिक संसाधन के अतिरिक्त जो भी पूंजी उसमें हम लगाते हैं, जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के तकनीकी औजार और इन चीज़ों को लगा के हम भौतिक पूंजी में आते हैं। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की है। जैसे एक है आपकी अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी में हम उत्पादन में आ जाएगा, जैसे हमारे खेती के लिए अगर देखें तो इसमें ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, मशीन, यंत्र, हल और ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ दूसरा है आपका कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और उसके साथ साथ नगद पैसे, ये कार्यशील पूंजी में आते हैं। अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में इतना ही अंतर है कि अस्थाई पूंजी जो है वो 1 साल से अधिक या बार बार इसका प्रयोग हम उत्पादन में करते हैं। जैसे आपका ट्रैक्टर हुआ, हर बार जुताई बुआई में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कार्यशील पूंजी में कच्चा माल आता है, जैसे बीज हुआ, खाद हुई या फिर नगद पैसे, ये एक बार ही इस्तेमाल होते हैं और ये उसमें वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद चौथा मुख्य चीज जो इन तीनों को उपयोग एक साथ कर सकता है, वो आता है आपका मानव पूंजी। मानव पूंजी से तात्पर्य उन लोगों से है जो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके उत्पादन करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी तीनों को एक साथ समायोजित करके उत्पादन करने का काम करता है। इसीलिए इन सभी को हम उत्पादन के कारक के नाम से जानते हैं।